नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 6 के मैथ के दूसरे चैप्टर इकाई 2 पूर्ण संख्याएं के अभ्यास 2C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ गुणन संक्रिया के प्रगुण मतलब गुणा के जो भी प्रगुण है, जो भी नियम है, उसके आधार पर इन खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, सबसे पहला है 468 गुणन शून्य। अब 468 में यदि हम शून्य से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो गुणा का नियम है कि किसी भी संख्या में शून्य से हम गुना करते हैं तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर यहाँ शून्य होगा। ठीक है, यह शून्य का गुणन प्रगुण है, जिसमें किसी भी संख्या से शून्य पर गुना करने पर हमें गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है 8976 गुना 5432 बराबर 5432 गुना खाली स्थान। अब इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो देखिए, यहाँ गुना के जो संख्याएं हैं उसके क्रम को बदल दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पहले 896 है तो यहाँ क्या हो गया है 8976 है, तो यहाँ पहले 5432 है। यहाँ दूसरे नंबर पर 5432 है तो यहाँ दूसरे नंबर पर यह जो संख्या है वह लिखी जाएगी 8976। ठीक है, यह गुना का क्रम विनिमय का प्रगुण है, जिसमें पूर्ण संख्याओं का गुना करने में यदि हम उनके संख्याओं का क्रम बदल दें तो गुणनफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा है 8973 गुना 1। अब हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल के रूप में हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वह 8973 होगा। और इसमें जो नियम लागू हुआ है या जो प्रगुण लागू हुआ है वह है गुना का तत्समक अवयव। मतलब हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल के रूप में हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी, इसलिए 1 को गुना का तत्समक अवयव भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ जो संख्याएं दिए गए हैं उनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें हमें प्रगुण के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से करना है, हम एक साथ इनको गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला है 4 गुना 2834 गुना 25। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम 4 और 25 का गुना करें तो ये हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा, और उसके बाद जो हमें 100 का गुना 2834 में करने पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम 25 और 4 का गुना करेंगे तो हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका गुना हम 2834 में करेंगे। अब यह शून्य 2 बार शून्य है और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो हम यह 2 बार शून्य लिखेंगे, और 1 का गुना अगर हम इसमें करेंगे तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यह 2834 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,83,400। ठीक है, यह हमारा पहले का आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर को करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 5 गुना 658 गुना 80। ठीक है, तो हम इसमें 658 को पहले हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं, गुना अब हम इसमें 5 और 80 का गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 658 गुना 5 और 80 का गुना करेंगे तो यह हमें 400 के रूप में प्राप्त होगा। शून्य का शून्य हो जाएगा और 8 5 40। ठीक, अब हम 658 में 400 का गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 2 शून्य है और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी अंक नहीं है, तो हम इसे 2 बार शून्य लिखेंगे। अब 4 का गुना हम इसमें करेंगे तो 4 का गुना 8 में करेंगे तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, और 4 6 के 24, 24 और 2 26। इस प्रकार यह हमें 2,63,200 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, यह हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब हम तीसरे को करेंगे। तीसरा है 25 गुना 4,837 गुना 40। ठीक,
तो यहाँ भी सबसे पहले हम 4837 को अलग लिख लेते हैं और 25 और 40 का गुना एक साथ करेंगे। ठीक है, अब यह 4837 गुना, अब यह शून्य है तो शून्य लिख लेंगे और 25 का गुना 4 में करेंगे तो यह 100 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यह 1000 हो गया। ठीक, अब 1000 का गुना 4837 में करेंगे तो 4837 लिखने के बाद जितने शून्य है उतना शून्य लगा लेना है, 3 शून्य लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ वितरण प्रगुण का प्रयोग करना। ठीक है, तो वितरण प्रगुण में पहला क्वेश्चन है 4487 गुना 1008। ठीक है, तो 1008 को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। पहले से 4487 गुना 1000 प्लस 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब यह हुआ कि 487 का गुना पहले हम 1000 में करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 487 गुना 1000 प्लस 487 का गुना 8 में करेंगे। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग संख्याएं हैं तो 487 का गुना हम इन दोनों संख्याओं में करेंगे। ठीक है, और बीच में हम जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ लिखे हैं। अब जब हम 487 का गुना 1000 में करेंगे तो यह 487 लिखने के बाद हम यहाँ 3 बार शून्य लिखेंगे प्लस, अब इनका गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 8 64, 64 और 5 69, फिर 9 हासिल 6, 8 32, 32 या 6 38। ठीक, तो 3896 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा पर क्या है, शून्य है, और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा पर 896, तो पहले 896 लिख लेंगे। अब 1000 पे यहाँ 3 है और यहाँ 7 है तो 3 और 7 मिलकर हो गया 10, 10 के शून्य हासिल 1, 8 और 1 9 4। ठीक, तो ये हमें 4,90,896 के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा पहला नंबर है। ठीक, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है 998 गुना 436। ठीक है, तो 998 को हम 1000 माइनस 2 के रूप में लिख सकते हैं गुना 436। अब 436 का गुना एक बार 1000 में होगा तो 1000 गुना 436, इसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसकी क्रिया पहले करना है। फिर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 2 का गुना 436 में करेंगे, अब इन दोनों का गुना करेंगे तो यह 436 के बाद 3 शून्य माइनस 2 का गुना 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6, 1 7, 4 दूनी 8, 872 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ शून्य है, घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे तो ये 10, 10 में से 2 गया 8, यह 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यह 6 है, हासिल दिया होगा तो 5 बचा और यह 4 3। ठीक, इस प्रकार ये 4,35,128 के रूप में प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा है 6,754 गुना 94। ठीक, 6,754 गुना 94, तो 6,754 को हम इसी तरह लिखेंगे गुना 94 को 100 माइनस 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले 6,754 का गुना 100 में करेंगे, ब्रैकेट बंद, माइनस फिर से 6,754 का गुना हम माइनस गुना 6 में करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह इस रूप में प्राप्त होगा माइनस, अब 6 का गुना 6,754 में करेंगे तो 6 6 के 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 6 7 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 6 के 36 और 4 40, 40,524। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ 2 शून्य है तो शून्य में से 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 2 गया
7, यह 3 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 13, 13 में से 5 गया 8, यह 4 बचा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 6, 6,34,876, ये हमारा आंसर होगा।